हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई की साइट से जो जॉब वैकेंसीज आई हैं रिलेशनशिप मैनेजर की 2025 रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशनशिप मैनेजर है इनका जो ईयरली पैकेज है 50 लाख से ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पर। तो अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया, अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से जल्द। एंड मैं इस वीडियो में आगे और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम नेहा है, मैं आपके लिए मैं इस चैनल पर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ और यहाँ पर अपलोड करती हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, जिससे कि आपको समझ आ सके कि वैकेंसीज क्या आई हैं, क्या काम होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस जॉब के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपका काम ईजी हो जाए। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बाकी हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर कि रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल रहने वाला है, राइट। तो देखिए, जो भी पेज अभी आप सभी के सामने ओपन है, ये पेज कैसे ओपन होगा। इस पेज को ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मेरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही पेज ओपन होगा ना, आपका यहाँ से पेज ओपन होगा, राइट। आपको जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है, ये फर्स्ट वाले पे जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड एडवर्टीजमेंट हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है लैंग्वेज में आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया। इंग्लिश जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट अभी जो है एसबीआई में मिली है। तो यहाँ पर देखिए दे दिया, यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स ऑफ पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी और एज। तो यहाँ पर आपको नेम एंड टाइप ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप मैनेजर किस में चाहिए, म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, सेकेंड हमारा क्या है इंश्योरेंस सेक्टर, एंड थर्ड हमारा क्या है स्टॉक ब्रोकरिंग। तो यहाँ पर ये 3 तरह के रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, इनके अंदर चाहिए। एंड यहाँ पर वैकेंसीज कितनी निकली हैं आप देख सकते हैं, 1, 1 एंड 3, टोटल 5 वैकेंसी आपके सामने आई है। यहाँ पर एज क्या रहने वाली है, मिनिमम एज जो है 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 45 होनी चाहिए। 35 to 45 मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के मैनेजर होने चाहिए, ठीक है। इनकी वैकेंसीज निकली है। तो और आगे अगर हम बात करें इस वीडियो में कि और क्या डिटेल दी गई है, तो देखिए यहाँ पर ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि क्या जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप मैनेजर, तो यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन क्या दी गई है कि एमबीए किया होना चाहिए, या एमएस किया होना चाहिए, या पीजीडीएम किया होना चाहिए, पीजीडीबीए इन फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर इनमें से कुछ भी आपको किया होना चाहिए। एंड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने जहां से भी किया ना, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से, राइट। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें अदर क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है, प्रेफरेंस सर्टिफिकेशंस, तो वैलिड होना चाहिए 1 नवंबर 2025 में। एंड यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन मिला होना चाहिए, ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन के अंदर। एंड वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जो भी अभी तक जॉब करी है, जहाँ भी करी है, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए BFSI में, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर। ये 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके अंदर एटलीस्ट आपका जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन एरिया के अंदर रहना ही चाहिए। 5 साल आपके ऐसे रेगुलर होने चाहिए जिसमें कि आपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है BFSI से लिए हो, ओके। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आपने उसमें कभी काम किया हो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, यहाँ पर कभी हैंडलिंग की हो म्यूचुअल फंड सेगमेंट को, कैपिटल मार्केट ऑपरेशनल आपको आता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंडेटरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं वर्क एक्सपीरियंस में। इसे आप पूरा पढ़िएगा, यहाँ पर पूरा वर्क एक्सपीरियंस आपको दिया गया है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको स्पेसिफिक स्किल्स देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक स्किल्स में देखिए आपको क्या पूछा गया है,
एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, म्यूचुअल फंड की, ठीक है, इसका आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरे रिलेशनशिप मैनेजर की, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी? क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि अभी आपका ऊपर था, MBA, MS, PGD, BM, PGD, BA इन फाइनेंस, ये आपका होना चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, जिस भी आपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया है वो गवर्नमेंट के थ्रू पास्ड होना चाहिए। ओके, अदर क्वालिफिकेशन में आपका जो है 1 नवंबर 2025 में वैलिड होना चाहिए, और कोर्स सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, होने चाहिए IRDAI, CIC, CIP, AIM, CIP, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए? सेम ऊपर वाला ही है, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 12 साल का होना चाहिए BFSI में, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस में। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए इन सेक्टर के अंदर, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर 5 साल का एटलीस्ट आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एंड इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप कभी आपने काम किया हो, एंड जैसे इंस्टीट्यूशनल बैंक होते हैं, यहाँ पर आपने कभी हैंडल किया हो इंश्योरेंस सेक्टर को, सेगमेंट्स को, तो ये आपका ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी है, वर्क एक्सपीरियंस में बहुत मैंडेटरी है, तो ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस के अंदर होना चाहिए। एंड जो स्पेसिफिक स्किल है वो क्या है? एक्सपीरियंस इन डोमेन नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस की आपको जो है अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड रिलेशनशिप मैनेजर की, स्टॉक ब्रोकरिंग एंड FII, FPI, तो यहाँ पर देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? MBA, MS, सेम ऊपर वाला ही है, और गवर्नमेंट के थ्रू आपका पास होना चाहिए। ओके, अदर क्वालिफिकेशन में जैसे ऊपर था NISM, CAMS, CFA, NCFM, CCP सर्टिफिकेशंस, ये इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जो कि वैलिड हो। फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका जो है काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड जो है चेक किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है, तो आप यहाँ पर फर्जी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस सेम है, 12 साल का होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपका 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर होना चाहिए। आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए किसकी? बैंकिंग की, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, आपने कभी कॉर्पोरेट में काम किया हो जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट का काम किया हो, ठीक है, और जो स्पेसिफिक नॉलेज आपकी किसकी होनी चाहिए? स्टॉक ब्रोकिंग एंड FII, FPIs, ठीक है, इन सब की एक अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या आपका जो है डिटेल ऑफ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड एक्टिविटी, क्या काम रहने वाला है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या KRA रहने वाला है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। तो आप इसको और भी अगर ब्रीफ में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस, तो यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे ना, RM म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर देखिए मैनेजिंग रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के साथ आपका जो है रिलेशनशिप आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, डेब्ट, फाइनेंशियल एंड ट्रेड फाइनेंस सर्विस, इंश्योरिंग कंप्लेन विद रेगुलर रिक्वायरमेंट RBI, SCBI, FEMA गाइडेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल जो होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, टीम बिल्डिंग। KRA में आपको दिया गया है क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, एक्सपेंडिंग क्लाइंट बेस द स्पेसिफिक सेगमेंट, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो है क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के पास आपको क्लाइंट से बातचीत करके रखनी है, एक्सपेंड करना है अपने जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, पूरा रिलेशनशिप के बारे में बताया गया आपको, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ना जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पर ब्रीफ में दिया गया, आप ब्रीफ में एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ये तीनों रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफ में बताया गया है। बाकी अगर हम बात करें कि आपका जो है ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है आपकी? मुंबई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मुंबई रहने वाली है।
तो देखिए गाइज, अब नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका कैसे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो जो बैंक में जो भी चेक करेंगे वो आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। फिर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपका जो है नाम आ जाएगा एंड आपको वहाँ से आपको रैंक दी जाएगी एंड वहाँ पर आपका नंबर आएगा। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हाउ टू फिल, आप इसे फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कि कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 750 चार्जेस लगने वाले हैं अगर आप फॉर्म फिल करेंगे। 750 रुपये आपको यहाँ पर पे करना है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपकी रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर की फोटो होनी चाहिए, जो भी बायोडाटा है वो होना चाहिए, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन 10th 12th जो भी आपकी डिग्री है उन सब के बारे में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC या कुछ भी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर आपके पास। एंड यहाँ पर आपको साइज बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज क्या रहने वाला है, फोटो का साइज क्या रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताया गया है। तो आप एक बार यहाँ पर मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड ये जो विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी गई है कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।